हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 1.2 के जो क्वेश्चन छूट गए हैं उन्हें। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवाया था और सेकंड क्वेश्चन के 5 प्रॉब्लम लिए थे। आज हम छठवां प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। 6 नंबर का प्रॉब्लम ये रहा, P implies Q and R इक्वल्स टू P implies Q and P implies R। देखिए, मैंने सब कुछ समझा दिया है कि हम ट्रूथ टेबल की शुरुआत कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल कितने लेटर्स हैं वह डिसाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल लेटर्स कितने हैं, P Q R, 3 लेटर्स हैं, तो तीन का कॉलम बनेगा P Q R। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट वाले को बनाएंगे। तो लेफ्ट वाले को बनाने से पहले जो ब्रैकेट होता है पहले उसे हम बनाते हैं। तो देखिए लेफ्ट में पहले ये ब्रैकेट है Q एंड R का, ये बनाएंगे। फिर इसके बाद P implies Q एंड R बनेगा। फिर राइट वाले को बनाएंगे, तो इन दोनों ब्रैकेट को पहले बनाना होगा, P implies Q और P implies R को। फिर उसके बाद बनेगा P implies Q एंड P implies R वाला। तो देखिए यहाँ पे 3 लेटर्स हैं, इसलिए पूरे 8 रो बनाए गए हैं। इनको नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए P में हम क्या करते हैं, 4 बार T लिखते हैं और 4 बार F। Q में 2 बार T 2 बार F 2 बार T 2 बार F। और R में क्या करते हैं, 1 बार T 1 बार F लिखते हैं। अब देखिए मैंने हर एक का ट्रिक बताया है। एंड का ट्रिक है बैट एंड बॉल, और का ट्रिक है तेरे मस्त मस्त दो नैन, इम्प्लाइज का ट्रिक है स्टडी और रिजल्ट, और रिस्पेक्ट वाले का ट्रिक है डबल इम्प्लाइज वाले का ट्रिक है रिस्पेक्ट वाला। तो मैं ट्रिक बता दिया है, ट्रिक से सॉल्व करना भी सिखाया है। आज मैं ट्रिक से नहीं बताऊंगा क्योंकि ट्रिक बताने में थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता है, ठीक है। तो मैं आपको सीधा बताऊंगा। एंड का क्या याद रखना, अगर दो में से कोई एक भी F है तो आंसर F आएगा। इफ एनीवन इज F देन इट इज F। और में क्या याद रखना, अगर दो में से कोई एक भी ट्रू है, दोनों ट्रू रहा चलेगा, पर दो में से कोई एक ट्रू है तो उसका आंसर ट्रू आएगा। इम्प्लाइज में बस एक ही चीज याद रखना, जहां पे T इम्प्लाइज F दिखेगा, यानी पढ़ाई करके जहां पे फेल होगा सिर्फ वहां F आएगा, बाकी सब में T। और डबल इम्प्लाइज में क्या याद रखना कि दोनों साइड में सेम होना चाहिए, जैसे T डबल इम्प्लाइज T, F डबल इम्प्लाइज F, तो इन दोनों में आंसर T आएगा, अदरवाइज F आएगा। अगर F डबल इम्प्लाइज T या T डबल इम्प्लाइज F होगा तो आंसर F आएगा। तो आज मैं ट्रिक से नहीं बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पे एंड है, तो एंड का क्या है, अगर एक भी F हुआ तो आंसर F आएगा। तो देखिए Q और R में एक भी F, देखिए यहाँ दोनों T है, आंसर T। यहाँ एक F है F, यहाँ पे एक F है F, यहाँ दोनों F है F, यहाँ दोनों T है तो T, यहाँ एक F है F, यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी F है। तो आपको समझ में आया होगा। देखिए अब P इम्प्लाइज Q एंड R, तो ये रहा Q एंड R, ये रहा P, इधर से हमें इधर इम्प्लाइज करना है। तो इम्प्लाइज में एक ही चीज याद रखना है, T इम्प्लाइज F दिखा तभी F आएगा, अदरवाइज T। तो T इम्प्लाइज T T, T इम्प्लाइज F F, T इम्प्लाइज F F, T इम्प्लाइज F F। अब देखिए यहाँ पूरा F है, तो F इम्प्लाइज T आए चाहे F इम्प्लाइज F आए, आंसर हमेशा T बनेगा। तो इन सभी का आंसर हो जाएगा T। अब इसके बाद देखिए P इम्प्लाइज Q, तो ये रहा P ये रहा Q, इसमें इम्प्लाइज, तो इम्प्लाइज में एक ही चीज ध्यान रखना, T इम्प्लाइज F ही F होता है। T इम्प्लाइज T T, T इम्प्लाइज T T, T इम्प्लाइज F F, T इम्प्लाइज F F। अब बाकी इधर देखिए पूरा F है, तो यहाँ पे T इम्प्लाइज F नहीं बन सकता है, इसलिए सभी का आंसर आएगा T। अब P इम्प्लाइज R, तो ये रहा P ये रहा R, तो देखिए T इम्प्लाइज T हो जाएगा T, T इम्प्लाइज T सॉरी R का देख रहे हैं, T इम्प्लाइज F हो जाएगा F, T इम्प्लाइज T होगा T, T इम्प्लाइज F F, और बाकी पूरा F है तो सब में आंसर आएगा T T T T। इसके बाद देखिए P इम्प्लाइज Q,
और P इम्प्लाइज R के बीच में एंड, ये रहा P इम्प्लाइज Q, ये रहा P इम्प्लाइज R, इनके बीच में एंड। तो एंड का रूल क्या है, अगर एक भी F होगा तो आंसर F। तो देखिए यहाँ पे F नहीं है, T आंसर आएगा, यहाँ F है, यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी F है, यहाँ T है, यहाँ दोनों जगह T है। देखिए सभी में दोनों जगह T है, तो सबके आंसर T आएंगे। अब देखिए हमें कॉलम नंबर देखना है, लेफ्ट वाला है 5th कॉलम में, राइट वाला है 8 नंबर के कॉलम में। तो 5th नंबर का कॉलम और 8 नंबर का कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए। तो देखिए 5th में क्या है, T F F F T T T T, T F F F T T T T, मतलब कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 आइडेंटिकल है, इसलिए ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं हम, कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 आर आइडेंटिकल, हेंस क्वेश्चन को रिपीट कर देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो P इम्प्लाइज Q एंड R इक्वल्स टू P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज R। अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, यह बुक में मिस प्रिंट है। मैंने हर साइन ट्राई करके देखा, एंड का, और का, इम्प्लाइज का, डबल इम्प्लाइज का, पर ये इक्वल नहीं होता है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन में ही कुछ मिसप्रिंट है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 3 है, P Q R। तो हम P Q R का कॉलम बनाते हैं। इसके बाद लेफ्ट वाला बनाना है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को बनाते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट कौन है, Q और R। फिर इसके बाद ये पूरा बन जाएगा P एंड Q और R। फिर देखिए राइट वाले को बनाना है, तो राइट वाले में जितने ब्रैकेट होंगे पहले उनको बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे P एंड Q और P एंड R, और ये पूरा बन जाएगा P एंड Q और P एंड R। देखिए मैंने यहाँ पे 8 रो बना दिया है। पहले इसको नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए P में कौन से एंट्री आते हैं, 4 बार T 4 बार F। Q की एंट्री रहेगी 2 बार T 2 बार F, और R की रहेगी 1 बार T 1 बार F। अब देखिए Q और R के बीच में और वाला सिंबल है, तो और में क्या याद रखना है आपको, अगर एक भी T हुआ तो आंसर T आएगा। तो देखिए ये Q और ये R, इसमें एक भी T दिखा तो यहाँ T है, यहाँ पे भी T है, यहाँ T है, यहाँ दोनों F है तो आंसर F आएगा। यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी T है, और यहाँ दोनों F है, इसलिए आंसर F। फिर देखिए Q और R, P एंड Q और R। तो P रहा ये, Q और R रहा ये, इसमें एंड वाला लगाना है। तो एंड में क्या ध्यान रखना है, एक भी अगर F हुआ तो आंसर F। तो देखिए यहाँ पे दोनों T है, यहाँ पे भी दोनों T है, यहाँ पे भी दोनों T है, यहाँ एक F है, यहाँ पे देखिए पूरा F है। एक भी F हो चाहे दोनों F हो तो आंसर एंड में F ही आता है। तो देखिए यहाँ पे चारों F है, तो यहाँ पे आंसर आएगा F F F F। इसके बाद देखिए P एंड Q, ये P रहा ये Q रहा, इसमें एंड वाला रूल लगाना है, मतलब एक भी F रहा तो आंसर F। तो यहाँ दोनों T है T, यहाँ पे दोनों T है T। अब देखिए यहाँ दोनों F है तो ये F F बनेगा, और इधर चारों ये F है तो यहाँ बनेगा F F F F। इसके बाद P एंड R, ये रहा P ये रहा R, इनके बीच में एंड। तो एंड का वही रूल फिर से याद रखना, एक भी F रहा तो आंसर F। दोनों जगह T है T, एक F दिखा, फिर दोनों T एक F। अब देखिए यहाँ चारों कंटिन्यूअसली F है तो आंसर F हो जाएगा। अब फाइनली P एंड Q और P एंड R के बीच में और वाला एक भी T है तो आंसर T। देखिए यहाँ पे T है, यहाँ पे भी T है, यहाँ पे T है, और यहाँ पे देखिए पूरा F F F F है, तो इसका आंसर आएगा F F F F F। अब हमें देखना है इस क्वेश्चन का लेफ्ट वाला बना है
5th में और राइट वाला बना है 8 नंबर पे। तो यहाँ पे है टी टी टी, फिर 5F, यहाँ पे भी टी 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 5F, मतलब 5 नंबर और 8 नंबर के जो एंट्रीज हैं वह आइडेंटिकल है, इसलिए ये प्रूफ हुआ। तो हम क्या लिखेंगे कि एंट्रीज इन कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 आर आइडेंटिकल। देयरफॉर क्वेश्चन को रिपीट लिख लेना। अब देखिए 9th प्रॉब्लम में देखिए टोटल लेटर्स कितने हैं, P Q R। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P Q R। इसके बाद देखिए किसी सिंगल लेटर को निगेशन यूज हुआ है क्या, तो सिंगल लेटर को निगेशन नहीं यूज हुआ है। फिर हम बनाएंगे ये लेफ्ट वाले को। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को बनाते हैं। तो देखिए ये बड़ा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर भी 2 छोटे छोटे ब्रैकेट है। तो पहले इन्हें बनाएंगे, एक है P और Q और एक है निगेशन P और Q। तो देखिए P और Q ये बन गया और निगेशन P और Q ये बन गया। अब इन दोनों के बीच में है और, तो यहाँ बनेगा निगेशन P और Q और P और Q। इसके बाद ये पूरा बनेगा निगेशन P और Q और P और Q एंड R। और ये वाला R जो है यह ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पे। P के एंट्रीज क्या होंगे, T T T T F F F F। Q के एंट्री होंगे T T F F T T F F। R के रहेंगे T F T F T F T F। P और Q, और में क्या याद रखना, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू। तो देखिए P और Q में और ये T है, ये भी T है, यहाँ पे एक T है, यहाँ पे एक T है, यहाँ पे भी T दिख रहा है, ये भी T है। अब इन दोनों में F F है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा F F। अब P और Q का निगेशन लेना है, तो ये P और Q का उल्टा हो जाएगा F F F F F F और F F का T T। फिर क्या करना है, निगेशन P और Q और P और Q के बीच में और वाला, तो इन दोनों में और वाला रूल लगाना है, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू। तो देखिए यहाँ पे T दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली 6 तक ट्रू है, तो ये हो जाएगा ट्रू। और इधर देखिए इन दोनों में इधर ट्रू है, तो ये भी हो जाएगा ट्रू ट्रू। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके साथ एंड आर करना है। तो ये रहा और ये रहा आर, इन दोनों के बीच में एंड, एक भी एफ है तो आंसर एफ। यहाँ दोनों ट्रू है टी, यहाँ एक फॉल्स है एफ, यहाँ दोनों ट्रू है टी, यहाँ पे एक एफ है एफ, यहाँ पे दोनों ट्रू है, यहाँ पे एक एफ है, यहाँ पे दोनों ट्रू है, यहाँ पे एक एफ है। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है वो कौन कौन से कॉलम में है। तो ये जो है ये कॉलम नंबर 7 में है और आर जो है कॉलम नंबर 3 में है। तो कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 3 की एंट्री सेम होनी चाहिए। तो 7 में देखिए क्या है, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। 3 में क्या है, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, एंट्रीज इन कॉलम नंबर 7 एंड कॉलम नंबर 3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर प्रूफ। यानी ये क्वेश्चन फिर से आपको लिख देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट प्रॉब्लम है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखिए कितने हैं, पी क्यू, 2 ही लेटर्स हैं। तो एक बनेगा पी का कॉलम, एक बनेगा क्यू का। इसके बाद देखिए इंडिविजुअल किसी लेटर को निगेशन है क्या, तो क्यू को निगेशन है और पी को भी निगेशन है। तो यहाँ निगेशन पी और निगेशन क्यू का बनेगा। फिर इसके बाद हम लेफ्ट वाले को बनाते हैं। तो लेफ्ट में क्या है, निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू। तो सबसे पहले बनेगा ब्रैकेट, फिर उस ब्रैकेट का निगेशन।
फिर राइट में भी देखिए पहले ब्रैकेट बनेगा P एंड निगेशन Q, Q एंड निगेशन P, उसके बाद ये पूरा बनेगा P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। अब यहाँ पे 2 लेटर है इसलिए हमने 4 रो बनाए हैं। P में क्या करेंगे, 2 बार T 2 बार F, Q में 1 बार T आएगा और 1 बार F आएगा। अब देखिए निगेशन P का मतलब क्या होगा, P का जो कॉलम है उसका बिल्कुल उल्टा। P में क्या है, T T F F, तो इसका उल्टा होगा F F T T। निगेशन Q होगा Q का उल्टा, यानी होगा F T F T। इसके बाद P डबल इम्प्लाइज Q, तो डबल इम्प्लाइज में क्या याद रखना, दोनों तरफ अगर सेम है तो T, अगर अलग है तो F। जैसे T डबल इम्प्लाइज T T होगा, F डबल इम्प्लाइज F T होगा, F इम्प्लाइज T या T इम्प्लाइज F अगर रहा तो उसका F आएगा। तो देखिए P दोनों तरफ सेम है, T डिफरेंट है, F डिफरेंट है, F सेम है, T। अब इसका निगेशन करना है तो इसका निगेशन होगा F T T F। P एंड निगेशन Q, P और निगेशन Q के बीच में एंड, एक भी F रहा तो आंसर F। तो देखिए क्या होगा, ये F, ये T, ये F, ये F। इसके बाद Q और निगेशन P के बीच में एंड, तो ये रहा Q, ये रहा निगेशन P, इनके बीच में एंड। एंड का रूल है एक भी F तो आंसर F। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे एक बार F है, यहाँ पे F है, तो ये दोनों जगह F F आएगा। यहाँ दोनों T है इसलिए T, और यहाँ एक F है इसलिए F। अब देखिए इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में और लगाना है, एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू। तो यहाँ पे F है दोनों, यहाँ पे एक ट्रू है, यहाँ पे एक ट्रू है, यहाँ दोनों F है इसलिए F। अब देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है उसका लेफ्ट कौन से कॉलम में है, राइट वाला कौन से कॉलम में है। तो लेफ्ट वाला हमें दिख रहा है कॉलम नंबर 6 में, और राइट वाला दिख रहा है कॉलम नंबर 9 में। तो कॉलम नंबर 6 देखिए क्या है, F T T F, और कॉलम नंबर 9 क्या है, F T T F। मतलब कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 9 इक्वल है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एंट्रीज ऑफ कॉलम नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 9 आर आइडेंटिकल। देयरफॉर क्वेश्चन को रिपीट कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी और अ कॉन्ट्राडिक्शन और अ कंटिजेंसी। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न दिए गए हैं, उन्हें चेक करके हमें बताना है कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिजेंसी है। तो चेक हम कैसे करेंगे, ट्रूथ टेबल बना के ही हम चेक करेंगे। अब देखिए ट्रूथ टेबल का जो लास्ट कॉलम होगा उसी लास्ट कॉलम में बनेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। अगर उस लास्ट कॉलम की सारी एंट्री ट्रू है, सारी टी है, तो हम बोलेंगे टोटोलॉजी है। सारी एंट्री अगर एफ होगी तो हम बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ एंट्री टी और कुछ एंट्री एफ होंगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंटिजेंसी। तो आइए देखते हैं इनका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। तो देखिए ट्रूथ टेबल का रूल वही है, पहले कितने लेटर्स हैं वह देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 लेटर दिखाई दे रहे हैं, तो P और Q का कॉलम बनेगा। इसके बाद देखना किसी के पास निगेशन तो नहीं है, तो यहाँ पे निगेशन किसी के पास नहीं है। फिर इस पूरे स्टेटमेंट पैटर्न को बनाना है, तो स्टार्ट करते हैं हम ब्रैकेट से। देखिए ये एक ब्रैकेट है, इसे बनाएंगे, फिर इसके बाद ये दूसरा ब्रैकेट है, इसे बनाएंगे, फिर ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न बनेगा। देखिए यहाँ पे नंबरिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल नहीं दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए अगर 4 रो हैं तो P में 2 बार T 2 बार F रहेगा, और Q में 1 बार T 1 बार F। अब P एंड Q, एंड का रूल क्या है, एक भी F है तो आंसर F। तो देखिए यहाँ पे T है, अब देखिए यहाँ 1 बार F है, यहाँ 1 बार F है, यहाँ दोनों F है, तो इसका आंसर होगा F F F। Q और P, Q और P के बीच में और वाला रूल लगाना है। और का नियम क्या है, एक भी T तो आंसर T।
तो देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है। अब इन दोनों में एफ है, इसीलिए आंसर एफ। अब क्या करना है, पी एंड क्यू ये रहा, क्यू और पी ये रहा, इसके बीच में इम्प्लाइज। अब इम्प्लाइज का एक ही चीज ध्यान रखना है, टी के बाद अगर एफ आता है तो आंसर एफ, अदरवाइज ट्रू। देखिए टी 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 है तो टी, एफ के अगर देखिए पहले एफ है बाद में कुछ भी रहे आंसर टी आएगा। एफ अगर शुरुआत में दिखा तो डायरेक्ट आंसर टी लिख देना इम्प्लाइज के केस में। तो देखिए मुझे यहाँ स्टार्टिंग में तीनों एफ दिख रहे हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा टी टी टी। अब देखिए लास्ट कॉलम को ध्यान से, टी 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 सारे एंट्री कैसे हैं, ट्रू है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये टोटोलॉजी है। तो लास्ट में एक सेंटेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए सेंटेंस इसके नीचे लिखते हैं। अब मेरे पास उतनी जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ बाजू में लिख के दिखा रहा हूँ। क्या लिखेंगे, सिंस ऑल एंट्रीज ऑफ लास्ट कॉलम are T, therefore given statement pattern is a tautology। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, इसमें कितने लेटर्स हैं देखते हैं। यहाँ पे 2 लेटर्स है P और Q, तो P और Q का कॉलम बनेगा P Q। इसके बाद देखिए किस लेटर के पास निगेशन यूज किया गया है, तो यहाँ पे निगेशन P है। इसके बाद हम ब्रैकेट्स को बनाते हैं, तो पहले ये ब्रैकेट बनेगा P इम्प्लाइज Q, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट बनेगा निगेशन P और Q, फिर ये टोटल बन जाएगा P इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लाइज निगेशन P और Q। देखिए यहाँ 2 लेटर इसलिए 4 रो बनाए गए हैं। P की एंट्री होगी टी टी एफ एफ और क्यू की टी एफ टी एफ। निगेशन पी होगा पी का पूरा उल्टा एफ एफ टी टी। पी इम्प्लाइज क्यू, तो इम्प्लाइज में एक ही चीज याद रखना, टी इम्प्लाइज एफ ही एफ होगा। तो देखिए टी इम्प्लाइज टी टी, टी इम्प्लाइज एफ एफ। अगर स्टार्टिंग में एफ है, इम्प्लाइज में स्टार्टिंग में एफ है तो आंसर टी ही रहेगा। तो देखिए यहाँ स्टार्टिंग में ही एफ है तो इसका आंसर टी, इसका भी टी। अब क्या करना है, निगेशन पी और क्यू के बीच में और वाला रूल, तो ये निगेशन पी और ये क्यू, और में एक भी टी रहा तो आंसर टी। तो देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ दोनों एफ है इसलिए एफ, यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी टी है, तो दोनों का आंसर रहेगा टी। इसके बाद पी इम्प्लाइज क्यू ये रहा, निगेशन पी और क्यू ये रहा, इन दोनों के बीच में डबल इम्प्लाइज। डबल इम्प्लाइज का रूल क्या है, अगर दोनों साइड सेम है तो टी, अदरवाइज एफ। देखिए यहाँ दोनों साइड सेम है टी, यहाँ दोनों साइड सेम है टी, यहाँ दोनों सेम है टी, यहाँ दोनों सेम है टी। तो लास्ट कॉलम की एंट्री देखिए सारी एंट्री ट्रू है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि लास्ट कॉलम की सारी एंट्री ट्रू है, इसलिए ये स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी है। Since all entries of last column are T, therefore given statement pattern is a tautology। इसके बाद देखिए थर्ड प्रॉब्लम ये रहा, निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q और Q। तो इसमें देखिए टोटल 2 लेटर्स हैं P और Q, तो उसके कॉलम बनाएंगे P का कॉलम Q का। फिर देखिए P के सामने भी निगेशन है, Q के सामने भी निगेशन है, तो उसका कॉलम बनेगा निगेशन P निगेशन Q। फिर देखिए निगेशन P एंड निगेशन Q के सामने होल निगेशन है, तो उसका बने तो देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट है, पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट बनेगा निगेशन P एंड निगेशन Q। उसके बाद ये इस ब्रैकेट के सामने निगेशन है, ये बनाएंगे निगेशन निगेशन P एंड निगेशन Q। इसके बाद ये पूरा बन जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q और Q। अब देखिए P का एंट्री क्या रहेगा, T T F F। Q का एंट्री होगा T F T F।
निगेशन पी मतलब पी के कॉलम का बिल्कुल उल्टा। तो पी में है टी टी एफ एफ, तो इसका होगा एफ एफ टी टी। निगेशन क्यू, क्यू का उल्टा होगा, तो ये होगा एफ टी एफ टी। फिर देखिए निगेशन पी और निगेशन क्यू के बीच में एंड, तो ये निगेशन पी रहा, ये लिखा निगेशन क्यू। एंड का रूल है एक भी एफ तो आंसर एफ। देखिए यहाँ पे एफ है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ दोनों ट्रू है इसलिए आंसर ट्रू। फिर निगेशन पी एंड निगेशन क्यू का भी निगेशन, तो इसका निगेशन क्या होगा, टी 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 एफ। अब देखिए इसके और क्यू के बीच में और, तो ये और ये रहा क्यू, इसके बीच में और एक भी टी तो आंसर टी। तो देखिए ये दोनों टी है, टी, ये दो, इसमें से एक टी है टी, यहाँ एक टी है टी, और यहाँ हो गया एक एफ। अब लास्ट कॉलम को ध्यान से देखोगे तो इसमें देखिए ट्रू भी है फॉल्स भी है, तो ये किस में आ गया, कंटिंजेंसी में। अगर कुछ एंट्री ट्रू है और कुछ एंट्री एफ है तो आंसर क्या बनेगा, कंटिंजेंसी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लास्ट कॉलम की जो एंट्रीज है कुछ टी है कुछ एफ है, इसलिए ये स्टेटमेंट पैटर्न कंटिंजेंसी है। सिंस इन लास्ट कॉलम some entries are T and some are F, therefore given statement pattern is a contingency। अब इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, P इम्प्लाइज Q एंड Q और होल इम्प्लाइज P। इसमें भी दो लेटर्स हैं तो दोनों लेटर को बना लेते हैं P Q। इसके बाद देखिए किसी के पास भी निगेशन नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट को बनाते हैं। ये हो गया P इम्प्लाइज Q, फिर इसके बाद ये पूरा ब्रैकेट बनेगा P इम्प्लाइज Q एंड Q, और ये फिर होल बन जाएगा P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो देखिए P का एंट्री क्या होगा, T T F F, Q का रहेगा T F T F। P इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज में याद रखना T इम्प्लाइज F ही F होता है, T इम्प्लाइज T T, T इम्प्लाइज F F, स्टार्टिंग में F है तो आंसर T ही रहेगा इम्प्लाइज के इसमें। अब देखिए P इम्प्लाइज Q एंड Q, तो ये रहा P इम्प्लाइज Q, ये रहा Q, इसके बीच में एंड, एक भी ट्रू एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स। यहाँ दोनों ट्रू है T, यहाँ F है F, दोनों ट्रू है T, यहाँ एक F है इसलिए F। फिर क्या है, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, दिस इम्प्लाइज P करना है, T इम्प्लाइज T T, F इम्प्लाइज T T, T इम्प्लाइज F, T के बाद इम्प्लाइज में F आया तो F, F इम्प्लाइज F T। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ T है और कुछ F है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस इन लास्ट कॉलम therefore given statement pattern is a contingency। इसके बाद फिफ्थ नंबर का देखिए क्या है, यहाँ पे टोटल लेटर्स हैं 2, तो यहाँ पे हम P और Q बना लेंगे। इसके बाद देखिए निगेशन Q और निगेशन P है, इसलिए यहाँ बनाएंगे निगेशन P निगेशन Q। इसके बाद ये ब्रैकेट बनेगा, उससे पहले छोटा ब्रैकेट P इम्प्लाइज Q, फिर ये बनेगा P इम्प्लाइज Q एंड निगेशन Q, और ये पूरा बनेगा P इम्प्लाइज Q एंड निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। देखिए P के एंट्री होंगे T T F F, Q का T F T F। निगेशन P क्या होगा, P का उल्टा यानी F F T T,
निगेशन क्यू होगा क्यू का उल्टा, तो क्यू में है टी एफ तो ये बनेगा एफ टी। पी इम्प्लाइज क्यू, इम्प्लाइज का एक ही रूल है, अगर स्टार्टिंग में टी है तो चेक कर लेना आगे तो एफ नहीं है, अदरवाइज सारे आंसर टी रहते हैं। तो ये टी है तो ये टी है, टी के बाद एफ है, एफ। फिर देखिए स्टार्टिंग में एफ है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर टी लिख देना। इसके बाद पी इम्प्लाइज क्यू और निगेशन क्यू के बीच में एंड, पी इम्प्लाइज क्यू और निगेशन क्यू इनके बीच में एंड लगाना है। तो एंड का रूल है एक भी एफ तो आंसर एफ। तो देखिए यहाँ पे एफ बन रहा है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, और ये दोनों टी है इसलिए टी। फिर क्या है, इसके और निगेशन पी के बीच में इम्प्लाइज, तो देखिए दिस इम्प्लाइज निगेशन पी, तो यहाँ से हमें निगेशन पी की तरफ चलना है। तो देखिए अगर स्टार्टिंग में टी है तो ही चेक करना कि आगे एफ तो नहीं है, अगर स्टार्टिंग में एफ है तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर टी। एफ है तो डायरेक्ट आंसर टी, एफ है डायरेक्ट आंसर टी, एफ है डायरेक्ट आंसर टी। टी है तो चेक कर लो सामने एफ तो नहीं है, तो हम चेक कर रहे हैं निगेशन पी के साथ, तो ये यहाँ से निगेशन पी में टी ही है इसलिए यहाँ पे भी आएगा टी। अब यहाँ पे देखिए सारे एंट्रीज ट्रू है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल एंट्रीज आर टी देयरफॉर इट इज tautology. Since all entries in last column are T, therefore given statement pattern is a tautology. इसके बाद 6 नंबर का प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे भी 2 लेटर है तो P और Q का कॉलम बनेगा। इसके बाद निगेशन Q दिख रहा है तो निगेशन Q, इसके बाद ये ब्रैकेट P डबल इम्प्लाइज Q, इसके बाद ये ब्रैकेट P इम्प्लाइज निगेशन Q, और ये पूरा बनेगा P डबल इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज निगेशन Q। तो देखिए P के एंट्रीज क्या होंगे, T T F F, Q का होगा T F T F, निगेशन Q इसका उल्टा F T F T। P डबल इम्प्लाइज Q, डबल इम्प्लाइज का रूल क्या है, दोनों तरफ अगर सेम है तो T अदरवाइज F। तो देखिए यहाँ दोनों सेम है, T यहाँ डिफरेंट है, F यहाँ पे भी डिफरेंट है, F यहाँ दोनों तरफ सेम है, T। इसके बाद P इम्प्लाइज निगेशन Q, ये रहा P ये रहा निगेशन Q, इसमें इम्प्लाइज, तो इम्प्लाइज का अब तक आपको पता चल चुका है, T इम्प्लाइज F होगा F, T इम्प्लाइज T T, यहाँ देखिए दोनों F है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा T। अब P डबल इम्प्लाइज Q और P इम्प्लाइज निगेशन Q, इन दोनों के बीच में एंड का रूल है एक भी F तो आंसर F। इसमें देखिए F है, इसमें भी F है, इसमें भी F है और इसमें T है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एंट्री F है कुछ T है, इसलिए इसका क्या बनेगा, कंटिंजेंसी। सिंस इन लास्ट कॉलम सम एंट्रीज आर T एंड सम आर F, therefore given statement pattern is a contingency। सेवंथ नंबर का प्रॉब्लम देखिए, निगेशन ऑफ निगेशन Q एंड P। तो यहाँ पे भी 2 लेटर्स हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे P और Q। फिर देखिए निगेशन Q है, फिर इस ब्रैकेट को बनाएंगे निगेशन Q एंड P, फिर ब्रैकेट के बाहर निगेशन होगा तो उसे बनाएंगे और ये पूरा बनेगा निगेशन Q एंड P। अब देखिए P के एंट्री होंगे T T F F, T T F F, Q के एंट्री होंगे T F T F, फिर निगेशन Q होगा Q का उल्टा F T F T।
निगेशन क्यू एंड पी, निगेशन क्यू पी, इसके बीच में एंड, एक एफ, एफ दोनों टी है तो टी, यहाँ पे दोनों एफ है एफ, यहाँ एक एफ है एफ। फिर इसका निगेशन करना है हमें, तो इसका निगेशन क्या होगा, टी एफ टी टी। फिर क्या करना है, इसके साथ निगेशन इसके साथ एंड पी, तो ये रहा और ये रहा पी, इसके बीच में एंड, एक भी एफ, आंसर एफ, टी एफ एफ एफ। अब देखिए यहाँ पे कुछ एंट्री टी है कुछ एफ है, इसलिए ये क्या रहेगा, कंटिजेंसी। तो यहाँ लिखेंगे हम सिंस इन लास्ट कॉलम some entries are T and some are F, therefore given statement pattern is a contingency। इसके बाद 8 नंबर का प्रॉब्लम देखिए क्या है, P एंड निगेशन Q डबल इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q। तो यहाँ पे भी दो लेटर्स हैं, एक है P एक है Q। इसके बाद देखिए निगेशन Q है, फिर ये ब्रैकेट बनेगा P एंड निगेशन Q, फिर ये ब्रैकेट बनाएंगे P इम्प्लाइज Q, फिर ये पूरा बनाएंगे P एंड निगेशन Q डबल इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q। देखिए P का एंट्री होगा T T F F, Q का T F T F, निगेशन Q होगा Q का उल्टा F T F T, P एंड निगेशन Q। तो देखिए ये रहा P ये रहा निगेशन Q, इसके बीच में एंड यानी एक भी F तो आंसर F, F दोनों T है T, यहाँ दोनों F है F, यहाँ एक F है F। फिर P इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज में क्या है, स्टार्टिंग में T है बाद में F है तो F अदरवाइज T। तो देखिए T T T, T इम्प्लाइज F F F, अगर स्टार्टिंग में F है तो आंसर T T रहेगा। फिर P एंड निगेशन Q, P इम्प्लाइज Q, इन दोनों के बीच में डबल इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज का रूल क्या है, दोनों सेम रहे तो T अदरवाइज F। तो देखिए क्या होगा, दोनों डिफरेंट है F दोनों डिफरेंट है F दोनों डिफरेंट है F दोनों डिफरेंट है F। तो यहाँ पे देखिए सारी एंट्री F है, इसलिए क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस इन लास्ट कॉलम all entries are F, therefore given statement pattern is a contradiction। इसके बाद देखिए 9th नंबर का प्रॉब्लम, निगेशन P इम्प्लाइज Q एंड P एंड R। तो यहाँ पे टोटल 3 लेटर हैं, देखिए P Q R, फिर निगेशन P है, फिर ये ब्रैकेट बनेगा निगेशन P इम्प्लाइज Q, फिर ये ब्रैकेट बनेगा P एंड R, फिर ये पूरा बनेगा निगेशन P इम्प्लाइज Q एंड P एंड R। देखिए यहाँ पे टोटल 3 लेटर्स हैं, इसलिए P में 4 बार T 4 बार F होगा, Q में 2 बार T 2 बार F 2 बार T 2 बार F, R में T F T F T F T F। इसके बाद निगेशन P क्या होगा, P का उल्टा, तो इसमें देखिए 4 बार F 4 बार T। फिर निगेशन P इम्प्लाइज Q, ये निगेशन P और ये Q, इसमें इम्प्लाइज लगाना है। देखिए इम्प्लाइज का रूल क्या है, T के बाद F होगा तो ही आंसर F होगा अदरवाइज T। तो देखिए यहाँ पूरा F F F F है, तो यहाँ पे पूरा T T T T रहेगा। T के बाद देखिए Q में चेक करना है, T है T के बाद T है, यहाँ T के बाद F है, यहाँ पे भी T के बाद F है, इसलिए यहाँ पे आंसर बनेगा F F। P एंड R, तो इसके और इसके बीच में एंड, एक भी F तो आंसर F। तो यहाँ दोनों T है, T F T F, और देखिए यहाँ चारों में F है तो यहाँ पे F F F आएगा।
इसके बाद निगेशन P इम्प्लाइज Q, P एंड R इनके बीच में एंड, T F T F F F F F। अब यहाँ पे देखिए कुछ T है कुछ F है, इसलिए क्या है कंटिंजेंसी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन लास्ट कॉलम some entries are T and some are F, therefore given statement pattern is a contingency। इसके बाद देखिए 10th प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम इस वीडियो का। इसमें देखिए P Q R 3 लेटर है। थोड़ा मैं इसको सामने ले लेता हूँ क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये। तो इसकी शुरुआत यहाँ से करते हैं। देखिए P Q R, इसके बाद देखिए निगेशन Q के सामने है तो निगेशन Q, इसके बाद ये ब्रैकेट बनेगा निगेशन Q और R, फिर ये बनेगा P इम्प्लाइज निगेशन Q और R, फिर ये बनेगा Q इम्प्लाइज R, फिर ये बनेगा P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, फिर इसका निगेशन निगेशन P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, और ये फिर पूरा स्टेटमेंट पैटर्न लास्ट वाले में बनेगा। तो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ। इसका मतलब है ये पूरा यहाँ पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 एंट्री है इसलिए P में 4 बार T 4 बार F, Q में 2 बार T 2 बार F, R में 1 बार T 1 बार F। इसके बाद देखिए निगेशन Q, Q का उल्टा F F T T F F T T, फिर निगेशन Q और R, ये निगेशन Q ये R, इसके बीच में और एक भी T आंसर T, दोनों F है इसलिए F, T है T, यहाँ पे एक T है यहाँ पे T है, ये दोनों F है इसलिए F, ये T है और ये T है। इसके बाद P इम्प्लाइज निगेशन Q और R, ये रहा P ये रहा निगेशन Q और R, इसमें इम्प्लाइज T इम्प्लाइज T T, T इम्प्लाइज F F, T इम्प्लाइज T T, T इम्प्लाइज T T। अब देखिए स्टार्टिंग में F है तो इम्प्लाइज के स्टार्टिंग में अगर F है तो आंसर T आता है। इसके बाद Q इम्प्लाइज R, ये रहा Q ये रहा R, इसमें इम्प्लाइज देखिए T इम्प्लाइज T T, T इम्प्लाइज F F, F है स्टार्टिंग में इसलिए T, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में F है इसलिए T, T इम्प्लाइज T T, T इम्प्लाइज F F, यहाँ स्टार्टिंग में F F है इसलिए आंसर T T। इसके बाद देखिए P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, तो ये रहा P ये रहा Q इम्प्लाइज R, P से Q इम्प्लाइज R की तरफ इम्प्लाइज है तो T इम्प्लाइज T T, T इम्प्लाइज F F, T इम्प्लाइज T T, T इम्प्लाइज T T। अब देखिए चारों F की स्टार्टिंग है इसलिए यहाँ पे रहेगा T T T T। इसका निगेशन चलेगा तो देखिए क्या होगा F F का T F F F F F F। अब देखिए इसके और इसके बीच में डबल इम्प्लाइज, ये कहाँ पे है यहाँ पे और ये वाला है यहाँ पे, इनके बीच में डबल इम्प्लाइज। डबल इम्प्लाइज का रूल है दोनों तरफ सेम है तो T अदरवाइज F। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट है F, यहाँ पे डिफरेंट है F, यहाँ पे देखिए पूरा T है यहाँ पूरा F है मतलब डिफरेंट है तो पूरा F F बनेगा। तो देखिए लास्ट कॉलम में सारी एंट्री F है इसलिए क्या बना कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, इन लास्ट कॉलम all entries are F
therefore given statement pattern is a contradiction। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को यही एंड करते हैं, बाकी का टॉपिक हम कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।